हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और नमस्ते। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक नए दिन से नए ब्लॉग में। तो नए दिन से नए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो गई है और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह के 7 बजे से। तो दोस्तों अभी हूँ मैं घर में और मौसम की बात बताई जाए तो आसो मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, बारिश भी आ सकती है। तो दोस्तों आज हूँ मैं घर में और अभी कर रही हूँ मैं घर का काम। तो नाश्ता वगैरह तो बन गया है और साफ़ सफाई भी हो गई है और अब छोड़ रही हूँ मैं छाछ। तो बनाते हैं आज मक्खन, फिर उसके बाद बनाते हैं घी को। तो मौसम की बात बताई जाए तो आज थोड़ा बहुत कोहरा सा लगा है और तो नाश्ता भी बन गया है और साफ़ सफाई भी हो गई है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह के रखे हैं प्याज, क्योंकि हम यहाँ आग जलाते हैं तो धुएं की वजह से प्याज ख़राब नहीं होते हैं। और बाकी नाश्ता भी बन गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है और अब करते हैं स्टार्ट। और इसमें रखा है हमने दही, तो छोलते हैं अब छाछ को, फिर बनाते हैं मक्खन को। तो दोस्तों ये रहा जिसे हम बोलते हैं बंठा, और मतलब 10 से 11 दिन तक दूध इकट्ठा करते हैं और फिर छोलते हैं छाछ को। और इसमें रखा है मैंने गर्म पानी। तो दोस्तों इससे छोड़ते हैं हम छाछ को और इसे हम बोलते हैं रगोड़ा। और इससे पहले गर्म पानी से धो लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी मक्खन तो लग गई है और दोस्तों लगभग आधा घंटा लग जाएगा छाछ छोलने में, और अभी तो थोड़ी बहुत हो गई है। 10-20 मिनट और छोलते हैं। छाछ छोलने में इतनी आफत आ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है घी बनाने में भी। तो दोस्तों अभी लगभग हो गया आधा घंटा और छाछ भी हो गई है और अब निकालते हैं मक्खन। और बाकी दोस्तों बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है छाछ में भी। फिर जैसे अभी आधा घंटा हो गया तो अब निकालते हैं मक्खन। मक्खन के बाद बनता है घी, और उससे पहले 10-12 दिन तक दूध इकट्ठा करना पड़ता है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है घी के लिए। और बाकी दोस्तों निकालते हैं अब मक्खन, और उससे पहले लेके आते हैं गरम पानी। मक्खन निकालने के लिए गरम पानी चाहिए, तो फिर निकालते हैं मक्खन। तो दोस्तों अब निकालते हैं मक्खन और बाकी छाछ तो हो गई है, और पहले इसमें गरम पानी ले आते हैं। बाकी दोस्तों कभी धूप लग रही है। तो दोस्तों अब करते हैं गर्म पानी, और गर्म पानी करने आई हूँ मैं इस वाले घर में, क्योंकि वहाँ आग नहीं जली है और गैस हमने यहीं पे रखा है। और बाकी दोस्तों मौसम की बात बताई जाए तो कभी धूप लग रही है और कभी मौसम चेंज हो रहा है। और कल मैंने चौक की लिपाई भी की। कल थोड़ा बहुत धूप लग गई थी तो मैंने सोचा कि लिपाई भी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने पौधे की लवाई भी की है, लेकिन धूप ही नहीं लग रही है तो यहाँ पे रखा है हमने। और बाकी दोस्तों अब करते हैं गर्म पानी, उसके बाद निकालते हैं मक्खन। मैंने आटा पीसने के लिए रखा था और इसे तो बाद में पीसूँगी। और इसमें है ये गेहूँ, और अभी लाइट भी चली गई शायद। और अब रखते हैं पानी को। तो कई प्रकार के सब्जियां हो रखी हैं, और जैसे ये है मूली, और ये है टमाटर का, और यहाँ पे है ये मिर्ची के पौधे जिसमें कि बहुत सारे मिर्ची लगे हैं। और बाकी ये है खीरे का बेल, 1-2 खीरे लगे हैं उस पर। और बाकी उस साइड है करेले का और कद्दू का, बहुत सारे बेल है, पता नहीं किस चीज़ के हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे। बाकी दोस्तों मिट्टी वाले घर में मैंने कल यहाँ लिपाई की थी, और बाकी साइड रखे हैं लकड़ियाँ। और तो यहीं बनाते हैं हम खाना,
दोस्तों ये हमारा दूसरा घर है और इससे पहले हम दूसरे घर में बनाते थे खाना, लेकिन कभी हम वहाँ बनाते हैं खाना नए घर में और कभी इस वाले घर में बनाते हैं। और बाकी छाछ तो हम यहीं चलते हैं। और बाकी यहाँ की लिपाई मैंने की थी कल मैं घर ही में थी, कल की थी मैंने साफ सफाई लिपाई पुताई, क्योंकि अब इस महीने असोज का महीना बहुत ही काम होता है खेतों का, तो मैंने बोला कि लिपाई भी कर लेते हैं और बाकी निकालते हैं हम मक्खन, फिर चलते हैं खेत की ओर। तो दोस्तों अब करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद चलते हैं खेत में। तो अब करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपको बाद में खेत में। तो बाय बाय दोस्तों। दोस्तों अभी पहुंच गई हूँ मैं खेत में और ये रहा हमारा खेत, जो कि देख सकते हो भालू ने कैसा आतंक मचाया है। यहाँ पे पूरा जो ये मंडुआ बो रखा था हमने, इस तरह का नुकसान किया है उसने। और कल शाम को आई थी मैं, तो कुछ इस तरह का किया मैंने इसे, क्यों। तो अब चलते हैं घर की और बाकी घास वगैरह भी काट लिया है और जो ये कंडाली वगैरह थी यहाँ पे ये भी काट ली है और इसे कुछ इस प्रकार से बांध दिया मैंने। कम से कम घास के लिए तो होगा, गाय भैंसों के लिए। मंडुआ तो भालू ने पूरा खा लिया। तो यहाँ तक है हमारा खेत और बाकी दोस्तों चलते हैं अब घर की ओर। तो हेलो दोस्तों, अभी बज गए हैं दिन के 12:30, 1 बजने वाले हैं और अभी आ गई हूँ मैं घर में। और बाकी दोस्तों अभी मम्मी नहीं आई, मम्मी गई है डालने की छन्नी में बांझ घास के लिए। और बाकी अब बनाते हैं खाना भी नहीं बना है तो अब बना रही हूँ मैं और अभी खा रही हूँ मैं ककड़ी खीरा। तो दोस्तों अब बनाते हैं खाना, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।